रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग यहाँ पर जो आरपीएफ का, रेलवे का जो पेपर होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम अपने 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये छठा प्रैक्टिस सेट है जो कि रीजनिंग पोर्शन से है। इसमें हम देखते हैं कि किस किस चैप्टर से आपको इसमें सवाल मिलते हैं, और जितने भी सवाल हैं, ये क्वेश्चन हैं, वो सभी के सभी पिछले जो रेलवे ने एग्ज़ाम कराए हैं उनके जो पेपर हुए हैं उन्हीं के सवाल आए हुए हैं। जितने भी सवाल सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम देखते हैं इनमें कि जो हमें सवाल को लेवल है उनमें से आपको किस किस लेवल के सवाल इसमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इजी है, टफ है या मॉडरेट लेवल में से किन किन लेवलों के सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक सेट में सारे सवाल मिल जाते हैं, हर एक चैप्टर से मिल जाते हैं। ये फ़ायदा होता है प्रैक्टिस सेट करने का। अच्छा, चैप्टर वाइज करना चाहें तो हमने जो पहले वीडियो कराई हैं रीजनिंग की, उसमें चैप्टर वाइज भी दिया रखा है। हमने जो यहाँ पर क्लासेस कराई हैं उनमें सभी में जो आगे की क्लासेस हैं उसमें चैप्टर वाइज भी दे रखा है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ये छठा प्रैक्टिस सेट। इसमें देखिए किस किस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो देखो सीधे से हम चलते हैं बिना किसी देरी के साथ में सवाल की तरफ। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर ऑड वन आउट से पूछा गया है। कह रहे हैं कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से अलग है, जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, यहाँ पर वर्ग है, वर्ग के बाद में गोला है, आयत है और वृत्त है। तो इन चारों ऑप्शनों में से सबसे अलग क्या है? गोला है। तो ये हमारा आ जाएगा भिन्न में। ठीक है, भिन्न मतलब अलग है, गोला। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है यदि यदि INTROUDUCE शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर आएगा? तो ये जो शब्द दे रखा है ये क्या करना है? ये हमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसी क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर ये इस टाइप से दे रखा है। अब हम इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाएं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हमें देखने के लिए मिलता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा सी के बाद में यहाँ पर मिलेगा आपके लिए डी के बाद में यहाँ पर मिलेगा ई, और ई के बाद में यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा आई। ठीक, आई मिलेगा देखने के लिए। अच्छा, आई के बाद में यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलेगा? एन मिलेगा। ठीक है, और एन के बाद में देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा हमारे लिए यहाँ पर आर। ठीक, आर के बाद में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपके लिए, आर से पहले यहाँ पर मिलेगा ओ, और ओ के बाद और आर के बाद में यहाँ पर मिलेगा आपके लिए टी के बाद में यहाँ पर मिलेगा यू। कितने अक्षर होगा टोटल? 2 4 6 8 1 9, 2 4 6 8 1 9 टोटल अक्षर हो गए। अच्छा, अब आगे इसमें कह रहा है कि क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के, यहाँ पे बाएं से पहला स्वर कौन सा है? यहाँ पर ई स्वर है। स्वर के बाएं कौन सा अक्षर है? इसके स्वर के बाएं कौन सा अक्षर है? अक्षर है इसमें डी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब इसके लिए हमें बिठाना है, क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें
जो P है वो बाएं से 14वें स्थान पर है। P भैया यहाँ से कितने स्थान पर है, ये है 14वें स्थान पर, यहाँ पर 14, ठीक। और ये है P। आगे कह रहे हैं कि Q दाएं से 7वें स्थान पर है, और जो Q है वो दाएं से कितनेवें स्थान पर है, ये दाएं से है 7वें स्थान पर। अच्छा, और आगे आगे बोला गया कि 4 लड़के P और Q के मध्य में बैठे हैं। 4 भैया ये यहाँ पर बैठे, इनके बीच में बैठे हैं 4। और आगे कह रहा है कि पंक्ति में टोटल स्टूडेंट हैं, जो टोटल लड़के हैं वो कितने होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो लड़के बैठे उनके बारे में पूछा गया है। सबके लिए जोड़ दीजिए। यहाँ पर 14 और 4 18 होते हैं, यहाँ पर 18 और 7 यहाँ पर हो गए 25, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक। अब 25 हो गए। अब क्या करेंगे हम, इसमें से 25 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में स्टूडेंट बचे 24। 24 का मतलब इसमें ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास में जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट आए हैं वो टोटल कितने आए हैं, 18 और यहाँ पर 7, टोटल होगा 25। 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बचेंगे 24, ठीक। ये हमारा आंसर बना। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, ठीक। कह रहे हैं कि एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पति के पुत्र के दादा का इकलौता लड़का है। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है। देखिए, एक महिला है, ये महिला हो गई, ठीक। महिला ने एक पुरुष है, तो पुरुष यहाँ पे होगा, पुरुष, ये पुरुष हो गया। कह रहे हैं इनकी ओर इन्होंने क्या किया, इशारा किया है। आगे कह रहे हैं इशारा किया, कहा वह मेरे पति के पुत्र, वह मेरे पति के, वह मेरे पति, मेरा पति यहाँ पे होगा, वह मेरे पति, वह मेरे पति के पुत्र, पति के पुत्र, पति का पुत्र, पुत्र तो यहाँ पे आएगा साहब, पति के पुत्र के दादा का, पति के पुत्र के दादा यहाँ पे आएगा, दादा, दादा का लड़का है, दादा का लड़का है। दादा का लड़का कौन होगा, दादा का लड़का कौन होगा, दादा का लड़का होगा इसमें देवर, है ना। तो दादा का लड़का कौन होगा, देवर होगा, देवर। ये ऑप्शन हमारा बनेगा सी, और ये हमारा एकदम सही जाके बन जाएगा, ठीक। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखिए, दिशा से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। साहब, ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, अब ये क्या हुआ, बाएं ओर मुड़ गया है, ठीक। और कह रहा है बाएं ओर मुड़ा है, 1 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर दी है साहब, 1 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। आगे कह रहे हैं कि इसके पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ा है, इसके बाद में यह बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी इसने फिर से तय कर दी। आगे कह रहे हैं तय कि अब वह अपने प्रारंभ स्थान से 1 किलोमीटर के पश्चात, प्रारंभिक स्थान ये है, इसके पश्चात इसके एक स्थान यहाँ से, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इस साइड में क्या है, पश्चिमी है, तो कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बिल्कुल बात सही है, 1 किलोमीटर खड़ा है। आगे कह रहे हैं कि बताएं कि प्रारंभ स्थान से उसने कुल कितनी दूरी तय की थी। तो देखिए, यहाँ जब यहाँ से यहाँ तक आया 2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक प्रारंभ की दूरी पूछी जा रही है। जो प्रारंभ में इसने दूरी कुल तय की थी, वो कितनी दूरी तय की थी, उत्तर दिशा की ओर, ये दिशा की ओर कितनी दूरी तय की थी भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो ये भी हमारी 2 ही
होगी। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। इसमें हमें सजाना है और ये जो चिन्ह है इनको इंटरचेंज करना है। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस। माइनस के लिए इन्होंने क्या बोला है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस करा दीजिए। और यहाँ पर भाग, भाग के लिए इन्होंने बोला है भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे। और गुणा का अर्थ इन्होंने भाग बोला है, तो यहाँ पर भाग, और प्लस का अर्थ इन्होंने गुणा बोला है। ठीक, अब ये चिन्ह हमारे इंटरचेंज हो गए और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 6 तियाँ कितने होते हैं, 18 होते हैं। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, तो यहाँ से हमें मिले 3। ठीक, और इन पे 25 हो गए, 20 और 5 25, 25 में से 3 निकाले जाएंगे। यहाँ पर 25 में से 3 अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास में बचेंगे 22, और ये हमारे जाके आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में इसके लिए ये लिखा जाता है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अगर हम इन अक्षरों को देखें तो ये हमें अपोजिट अक्षर मिल रहे हैं, क्योंकि सी है तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स है। ई का अपोजिट बी है। टी का अपोजिट क्या है, आई है। आर का अपोजिट आई है और टी का अपोजिट जी है। अब हम इसके लिए देखें तो एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट होता है एन। यू के यहाँ पर यू का अपोजिट होता है एफ। एन का अपोजिट एम होता है। और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, डी फॉर डब्ल्यू। और ए का अपोजिट जेड होता है। एन का अपोजिट एम होता है। और बी, ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, इंडियन रेलवे। तो ये हमारा मिला स्टार्टिंग एन से और एंड है बी से। स्टार्टिंग एन से एंड बी से सभी में मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक, इसमें कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा ए, जो कि एकदम राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए ये क्रम में हमें सजाना है और देखेंगे कि इसमें से क्या बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, तना दे रखा है, जड़ दे रखा है, फल है, फूल है, शाखा है, पत्ती है। ठीक है, या तो इसे आरोही क्रम में सजा दीजिए या अवरोही, लेकिन यहाँ पर आरोही क्रम पूछा गया है तो आरोही क्रम में ही सजाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जड़ मिलेगा, जड़ का मतलब 2 नंबर पहले मिलेगा, ये ऑप्शन। और लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट मिलेगा हमें फल, मतलब 3 नंबर, तो ये ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर पहला ही एलिमिनेट हो गया। 2 से स्टार्टिंग और 3 से एंड होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन 1 जाके सही बन जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है। कह रहे हैं विलुप्त जो संख्या है उसके लिए हमें बताना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का, 2 का है। यहाँ से लेके गैप यहाँ तक का कितने का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है हमारे देखने के लिए मिला है कितने का, 8 का गैप। या फिर ऐसा कर दीजिए 2 की गुणा 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4 होता है। ठीक, अब इनके 3 से है क्योंकि 4 तियाँ 12 होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 12 12 चौक। ठीक है, अब यहाँ पर जब चौक है तो यहाँ पर पंजे हो सकता है, आगे चेक करते हैं, यहाँ पर छक्का हो सकता है 6। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 होते हैं, 4 तियाँ 12 होते हैं, 12 चौक 48 होते हैं। 48 पंजे कितने होते हैं, 48 पंजे 5 अट्ठे 40 को 0 और 5 चौक 20 मतलब 240 होते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 0 से करेंगे 0 आएगा। 6 चौक 24, पीछे 4 ही मिल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बनेगा जो कि 1440 एकदम सही जाके बन जाएगा। अगर गुणा करना चाहें तो देख कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे 240 की अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 13 1 14 यहाँ पर बन रहा है एकदम सही जाके। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये भी देखिए मिसिंग नंबर है, इसमें से भी हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें इसका गैप देखना है। ठीक है, अगर हम इसमें से ये घटा दें तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 44। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 आएगा।
और यहाँ से यहाँ तक कितने आएगा, 3 आएगा, 36 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का गैप दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है 12 का। ठीक, आगे इसमें से अगर और गैप देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का, 14 में से 6 गए 8 का। ठीक, 8 का गैप इसमें लग रहा है। अगर हम इसमें 15 में 8 जोड़ दें तो 15 में 8 जो यहाँ पे 15 में सॉरी यहाँ पर कितना है, 12 है। 12 में अगर हम 8 जोड़ दें तो यहाँ पे कितने बनेगा, 20 बनेगा ना। 12 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 बनेगा। ठीक है, 20 और यहाँ तो यहाँ पर 20 बनेगा, 8 जोड़कर 20 बनेगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर कितना हम रख दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 35 है ना, तभी तो बनेगा 35 बनेगा यहाँ पर। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 8 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 20। 20 में और 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बनेगा 28। 28 और 8 कितना होता है, 36। तो ये जाके बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर रखा जाएगा 35। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, कह रहे हैं जो ए है वो सी का पिता है। यहाँ पर ए सी का पिता है, सी यहाँ पर है, ये प्लस से पुरुष को लिए दर्शा दिया है हमने। ठीक, आगे कह रहे हैं कि ये छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए कि ई ए का भाई है, ई है वो ए का भाई है, तो ई ए का भाई बना दिया है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि जो, अब यहाँ से फिर से पकड़िए आप, सी डी की बहन है, सी है वो डी की बहन है, ये डी की बहन है। ठीक, और आगे कह रहा है कि डी बी का बेटा है, जो डी है वो बी का बेटा है, तो यहाँ पर बी आएगा, और इनका बेटा है ये, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दीजिए। अब कह रहा है कि जो बी और बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से कितना, मतलब इसका संबंध पूछा गया है। तो बी कौन लगी, ई की, तो बी कौन लगी, ई की, ये लगी भाभी, ये देवर लगा और ये लगा भाभी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा डी, एकदम सही जवाब बनेगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं कि मेरा मुख पूर्व की ओर है। भैया हम हैं तो हमारा मुख कहाँ पर, पूर्व की ओर है। आगे कह रहे हैं कि घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मोड़ते हैं, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 डिग्री, यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें कितना जाना है, हमें जाना है 100 डिग्री। तो हल्का सा हम 10 डिग्री और इधर के लिए आएंगे, ये हो गया हमारा 100 डिग्री, 100 डिग्री हो गया। आगे कह रहे हैं कि फिर वह विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमते हैं। भैया फिर विपरीत दिशा मतलब इसकी उल्टी अपोजिट साइड में घूमेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो ये कितना होगा, ये जब उल्टा जाएंगे तो 100 डिग्री तो यही होगा, लेकिन हमें क्या करना है, 45 डिग्री और घूमना है। तो 45 डिग्री हमें और घूमेंगे तो ये जाके कहीं बनेगा जाके। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मेरा मुख अब किस दिशा में है, तो मेरा मुख भैया किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्व में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए जाके। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी पूछा जा रहा है, इसमें भी दिशा से ही क्वेश्चन है। कहना सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिनी ओर पड़ती है, मेरा मुख किस दिशा में होगा, ये बताना है हमें। देखिए सूर्यास्त कहाँ पे होता है, सूर्यास्त होता है यहाँ पर पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर ये है हमारा कहीं सूर्य, ये सूर्य देवता है। ठीक है, सूर्य देवता है, और लड़का बना दिया है यहाँ पर एक। ठीक, आगे कह रहे हैं कि जो छाया है वो दाहिनी ओर पड़ती है, मतलब ये इस साइड में पड़ती है। ठीक है, ये बायां है, ये दायां है।
कह रहे छाया दाहिनी ओर पड़ती है, मेरा मुख किस दिशा में होगा। तो भैया मेरा मुख किस दिशा में होगा, ये मेरा मुख होगा उत्तर दिशा में। ठीक, यहाँ पे उत्तर दिशा आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, एडिशन से क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, सबके लिए इनके लिए जोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 1 10 और 7 17 होता है। यहाँ पर 17, और यहाँ पर 6 और 8 14, 14 और 15 16, 17 18, 1 19, 19 और 1 20, 20 का 0, और यहाँ पर 5 और 5 10 और 2 12, और यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पर हो गया 4। घटा दीजिए यहाँ से, 3007 में से घटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा 1, 1200। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक संख्या अपने 2/5 बे से 24 अधिक है, वह संख्या क्या हो सकती है। देखिए 2/5 बे से कितनी अधिक है, 24 अधिक है, तो इनका गैप कितना है, इनका गैप है 3, और 3 गैप कितने के लिए दर्शा रहा है, 24 के लिए दर्शा रहा है। 3 अट्ठे 24। हमें क्या पूछा गया है कि वह संख्या बता दी, वह संख्या कितनी है, 5 है। 5 की यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे तो 40 बनेगा, जाके 8 पंजे 40। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं कि 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिनों में मारती हैं, तो बताएं कि 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी। 100 बिल्लियाँ, ठीक, 100 चूहों को 4 में मारती हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर 100 गुणा 4 इंटू एक्स। यहाँ से 4 से 4 काट देंगे, 100 से 100 काट देंगे, x बराबर कितना बचेगा, x बराबर बचेगा हमारा 100, x बराबर 100। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। ये कैलेंडर से क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कि 5वां दिन कौन सा दिन होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसके लिए। देखिए कह रहा है कि माह का तीसरा दिन सोमवार से माह का तीसरा दिन सोमवार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा दिन पूछा गया है ना, तीसरा दिन यहाँ में बोला गया है कि तीसरा दिन सोमवार है। देखिए जब यहाँ पर तीसरा दिन सोमवार है तो यहाँ पे पहला अगर हम दिन देखें तो यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा, ये सोमवार है। इससे पहले ये क्या आएगा, ये आएगा इतवार, इतवार मतलब रविवार, और ये आएगा शनिवार, है ना, ये शनिवार आएगा। अब 21वां दिन पूछा गया तो यहाँ पर 21, और आगे कह रहे 21 दिन से आगे पाँचवा दिन। ठीक है, 21 दिन से आगे मतलब पाँचवा दिन मतलब 4 दिन बाद, तो यहाँ पर 4 टोटल हो गए यहाँ पर 25। 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 की सर्किल होती है, तो यहाँ पर 7 से करेंगे, 7 तियाँ 21, तो यहाँ पर बचा 21, यहाँ पर बचा 4 ना, 4 बचा, और 4 बचा, 4 दिन अब आगे चले जाइए। शनिवार फिर शनिवार मंगल बुध, फिर यहाँ पर शनिवार यहाँ पर आएगा। ठीक है, शनिवार तो हो गया। अब शनिवार के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर इतवार सोमवार मंगल और बुध, 4 दिन आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर बुध आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जाके बनेगा। ठीक है, कैसे कि यहाँ पर 4 दिन हैं तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या शनिवार, यहाँ पर रविवार सोमवार मंगल और यहाँ पर बुध, ये जाके ऐसे करके बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर सी ही हो जाएगा। ठीक,
देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये भी देखिए कैलेंडर से ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार, महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले एक है तो इस माह का 19वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है। अब इसमें से कैसे करोगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये है 7वां दिन, और यहाँ पर पूछा गया है 3 दिन पहले कौन सा, 3 दिन पहले का दिन है। ठीक है, महीने का 19वां दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला दिन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन क्या है, मंगल है। मंगल, अगर यहाँ पर पहला दिन निकालें तो यहाँ पर मंगल, मंगल से पहले क्या आएगा, 7 की सर्किल है तो यहाँ पर आ जाएगा बुध ना, यहाँ पर बुधवार होगा। ठीक है, अब पहला दिन बुधवार मिल गया हमें, तो करें इस माह का 19वां दिन कौन सा होगा। जब 19वां दिन, देखिए यहाँ पर 19, अब 7 से हम यहाँ पे भाग कर देंगे तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। 7 दूनी 14 होता है। ठीक, अब यहाँ पर 14 होता है तो कितना बचा, 5 बचे। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है यहाँ पर क्या आएगा, बुध आएगा। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, है ना। तो शनि वो शुक्र, शनिचर, इतवार, रविवार। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जाके यहाँ पर बनेगा रविवार। ऑप्शन यहाँ पर एक एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द को पहचानिए जो अलग हो। मतलब यहाँ पर अलग देखना है, भिन्न देखना है, तो इसमें से कौन सा होगा। खुशी, क्रोध, घृणा और चिंता। यहाँ पर ये चिंता, घृणा और क्रोध ये सभी तीनों एक से हैं, लेकिन जो खुशी है ये बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा जाके ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये है। इसमें भी ऑड वन ऑड पूछा गया, कहना है भिन्न है। तो यहाँ पर कैंची है, ब्लेड है, चाकू है, हथौड़ी है। तो यहाँ पर हथौड़ी जाकर एकदम सही बनेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ये धारदार चीज़ें हैं, लेकिन हथौड़ी ये ठोकने वाली है। तो इसका मतलब ऑप्शन जाके डी एकदम सही बन जाएगा। ठीक, देखते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्प में से विषम शब्द को चयन कीजिए, छांटिए। तो यहाँ पर बाघ है, डॉल्फिन है, जेब्रा है और मगरमच्छ है। तो ये देखिए बाघ, डॉल्फिन और जेब्रा, ये या तो ये देखो पानी में रहता है, वो क्या कहते हैं, ये बाघ है वो सूखे में रहता है। ठीक है, और ये डॉल्फिन है, ये कहाँ रहती है, पानी में रहती है। जेब्रा है तो ये कहाँ, सूखे में रहता है, स्थल में। ठीक है, बाकी ये डॉल्फिन जल में रहती है, स्थल में, ये स्थल में। लेकिन जो मगर है ये दोनों चीज़ों में रहता है, स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है। यहाँ पर जल और स्थल, स्थल दोनों में रह सकता है। तो यहाँ पर मगर एकदम सही जाके बन जाएगा हमारा आंसर। बाकी ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर कह रहे हैं कि रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें क्रम में है। कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये हमें जाके बताना है। तो देखिए ऊपर से कितना है, ऊपर से ये ऊपर से है ये 16वां। ठीक, और रमन है ना, ऊपर से 16वां है, और नीचे से कितना है, 49वां है। नीचे से कितना है, 49वां है। ठीक, आगे कह रहे हैं कक्षा में टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने विद्यार्थी। तो इनको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर 16 और यहाँ पर 49, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 6 15 आता है, और यहाँ पर 4 1 5 और 1 6 65 आएगा। लेकिन 65 में हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 6, 64 आंसर हमारा जाके बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन एक एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताया है कि जिस प्रकार से 1 2 9 आता, उसी प्रकार से 5
6 और 341 बना, तो उसी प्रकार से हमें 3 4 मिलाकर यहाँ पर बनाना है। कितना बनाना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर, वो हमें बताना है। तो देखिए अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर कोई बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ना सब्ट्रैक्शन से बन पा रहा है, भाग से भी नहीं बन। तो हम इसका क्यू और घन वगैरह इसमें देख लेते हैं। देखिए अगर 2 का क्यू, 2 का अगर हम देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 1 का घन 1 ही रहता है, तो यहाँ पर 9 बना दे रहा है, ठीक है, ओके। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 5 25 पंजे 125 होता है, ठीक है, और 6 छंग 36 छंगा 6 छंग 36 छंग 216 होता है, 216। इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 होता है। यहाँ पर कितना होगा, 4 आएगा, और यहाँ पर आएगा 3, 341 बिल्कुल बन रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी कर देंगे आगे। यहाँ पर देखिए 3 का अगर हम देखें घन तो 27 होता है, ठीक, और 4 का 4 चौक 16, 16 चौका 64, यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक। सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर 7 और 4 कितना होता है, 7 4 11 होता है, और 6 और 2 कितना होता है, 8 और 1 9 होता है। मतलब 91 ऑप्शन सी एकदम जाके सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें जो ये लेटर दे रखे हैं इनको हमें चेंज करना है, और चेंज करना है हमें इसमें से ये जो निशान दे रखे हैं इनमें से चेंज करना। एन का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, गुणा बोला गया है, यहाँ पर गुणा का निशान आ जाएगा। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर एल, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब यहाँ पर बोला गया है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। और पी का मतलब यहाँ पर बोला गया है प्लस, अच्छा पी का मतलब प्लस, तो यहाँ पर एल का मतलब भी प्लस, पी का मतलब भी प्लस, ये नहीं हो सकता है। लेकिन आगे चेक करते हैं। एम का मतलब होता है माइनस, ठीक है, माइनस होता है। यहाँ पे भाग होगा जहाँ तक ये, अगर यहाँ पे भाग है तो एक बार चेक करके देख लेते हैं, नहीं तो हम प्लस ही लगा के देखेंगे। अगर यहाँ पर भाग है, अगर यहाँ पर भाग है तो सबसे पहले हम भाग ही सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे भाग है तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है, ठीक है। अब इसकी 100 यहाँ पर 10 की इससे करेंगे तो 140 तो यहाँ पे बन ही रहा है, ठीक है, 140 बन रहा है। और यहाँ पर 8 इसमें से माइनस कर देंगे, 21 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 13। 13 अगर हम इसमें से ऐड करा दें तो यहाँ पे बच रहा बन रहा है 3, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 1, मतलब 153 ऑप्शन यहाँ पर 1 सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पी है, पी की जगह पर जो यहाँ पर प्लस दे रखा है यहाँ पर होगा भाग का निशान, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का 6 प्रैक्टिस सेट जो किया था हमने वो कंप्लीट हुआ। इसमें से आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने जो जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से टोटल हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें से ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की होगी अपने घर पर बुक से या जिस जहाँ से चाहें वहाँ से प्रैक्टिस की होगी तो आपका सिंगल क्वेश्चन एक भी कट जाए, है ना। तो हम पुनः यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे बुक से कीजिए या फिर किसी पीडीएफ वगैरह से कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर बहुत ही ज़रूरी है। और प्रैक्टिस अधिकतर करें तो आप मिक्स क्वेश्चनों की करें। मिक्स क्वेश्चनों की करोगे तो आपको जो आप वहाँ एग्ज़ाम में बैठोगे तो जो करोगे तो उसमें से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो क्वेश्चन है हमें उन क्वेश्चनों का लेवल है वो कैसा कैसा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर बताइए जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है पर डे का, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।